वैसे तो युग युगों से देवों ने धरती पर अवतार लिया। इन महाशक्तियों ने अपना उद्देश्य पूर्ण किया और वापस वहीं लौट गए जहाँ से वे आए थे और पीछे छोड़ गए कथाएं और परंपराएं। इन महान शक्तियों और अवतारों का उद्देश्य केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं था, अथवा हम मनुष्य को सद्कर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाना भी था। वो अपने पीछे ज्ञान साथ साथ कुछ ऐसे चिन्हों को छोड़ गए जिन चिन्हों से हम समझ सकते हैं कि वह हमें कोई रास्ता दिखाना चाहते थे। आज मैं बलराम जी के बारे में कुछ विशेष बातें बताना चाहूँगा। बलराम जी को बलराम नाम के अलावा अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे कि हलधारा, हलयोद्धा, बलदेवा, बलभद्रा। हलयोद्धा और हलधारा इसलिए पड़ा उनका नाम क्योंकि वह कृषि में उपयोग होने वाले हल को एक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करते थे। एक ऐसा योद्धा जिसका अस्त्र हल है। किसान उन्हें कृषि का पालनहार भी कहते हैं। इसके साथ साथ जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा में भी उनका खास महत्व है। बलराम जी को संकर्ष नाम से या संकर्षणा नाम से भी जाना जाता है। इस नाम का रहस्य विष्णु भगवान से जुड़ा हुआ है। जब कंस को पता लगा कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो वह देवकी की हत्या करना चाहते थे, किंतु वासुदेव ने दुराचारी कंस को यह आग्रह किया कि वह देवकी के प्राण छोड़ दे, इसके बदले में वह उनको अपना 8वां पुत्र सौंप देंगे। किंतु कंस ने यह सोचा कि देवकी का अगर एक ही पुत्र इतना शक्तिशाली होगा तो उसके बाकी पुत्र भी अत्यधिक शक्तिशाली होंगे। इस कारण कंस ने देवकी के नवजात शिशुओं को एक एक कर जमीन पे पटक कर मारना शुरू कर दिया। और जब पाप का घड़ा छलकता है तो स्वयं विष्णु भगवान को आना पड़ता है। इस प्रकार जब बलराम देवकी के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे, तब विष्णु जी ने योगमाया द्वारा देवकी के गर्भ में पल रहे शिशु का स्थानांतरण रोहिणी की कोख में भिजवा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने प्रिय बलराम जी को सुरक्षित कर दिया। इस घटना का उल्लेख हमें भगवत गीता में भी मिलता है। रोहिणी वासुदेव की पहली पत्नी थी। जब कंस को यह समाचार मिला, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि देवकी का पुत्र शायद उनके भय से ही कोख में क्षीण हो गया। इस प्रकार बलराम जी का नाम संकर्षण पड़ा। संकर्षण या समकर्षण का अर्थ है जिसे घसीटा गया हो। इस कहानी से हमें यह पता लगता है कि कृष्ण जी और बलराम जी के बीच में एक मजबूत स्नेह का रिश्ता था। यह बात एक और कहानी से प्रमाणित होती है कि जब घनघोर वर्षा के बीच वासुदेव जी अपने 8वें पुत्र को सर पे एक टोकरी में रखकर गोकुल की तरफ जा रहे थे, तब सबसे बड़ी बाधा उनके लिए यमुना का उफनता हुआ पानी था, जिसके वेग के आगे कोई आम मनुष्य खड़ा भी नहीं हो सकता था। ऐसे समय में शेषनाग जी अवतरित हुए और उन्होंने यमुना के विपरीत बहाव में अपने को स्थापित किया और वासुदेव के पीछे साथ साथ चल पड़े। इस प्रकार उन्होंने यमुना के प्रवाह को अपने ऊपर लेके वासुदेव जी के लिए ढाल बन गए और बाल कृष्ण के लिए वो एक छत्र छाया बन गए, जिन्होंने सहस्त्र फन्नों द्वारा उनकी वर्षा से रक्षा की। यह शेषनाग जी का विष्णु जी के प्रति स्नेह दर्शाता है।
यूँ तो हम सब जानते हैं कि बलराम जी शेषनाग जी का ही अवतार है। इसके अतिरिक्त बलराम जी को बलदेवा और बलभद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बल की कोई सीमा नहीं, उनके बल का कोई माप नहीं, उनके पास अतुल्य बल है। बलराम जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, जिसे हम बलराम जयंती के रूप में मनाते हैं। 2026 में दिनांक 16 सितंबर दिन बुधवार को बलराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन इनकी मूर्ति या चित्र स्थापित करके उन्हें पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। साथ ही में उनको पुष्प भी अर्पण किए जाते हैं और उन्हें प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। किसान इस दिन अपने खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा भी करते हैं। अंत में मैं अपना यह विचार रखना चाहूँगा, कोई भी मानव सभ्यता बिना कृषि के जीवित नहीं रह सकती और कृषि बिना किसान के परिश्रम के और उनके उपकरण के संभव नहीं। जय श्री कृष्ण जी की, जय बलराम जी की।